प्रो कबड्डी स्टार केशव लेकर 1 नंबर की जर्सी पर कवर्धा सुपर किंग की ओर से केशव, और लगभग सभी को वही उम्मीद था कि रेडिंग की शुरुआत पहली दफा आएगा तो स्टार रेडर केशव की ओर से आएगा, और पहली रेड उनकी कंधों पर दी गई। 7 डिफेंडर से फुल और इस समय लोकेश को वहां से बचना होगा। जिस तरह से उसका बेसिक फुटवर्क है, जिस तरह से उसकी क्वालिटी मूवमेंट है, इंप्रूवमेंट करता है, बचने की आवश्यकता है, बिल्कुल स्ट्रेस करके खींचा और इपटी रेड लगाकर वापस अपने कोर्ट पर। मूलचंद नंबर 3 जर्सी सर जी बाजार वॉरियर्स की ओर से इस समय मूलचंद नंबर 3 जर्सी पर लेफ्ट छोर अपने पसंदीदा एरिया से रेडिंग की शुरुआत करते हुए, जहां पर रविंद्र नंबर 5 की जर्सी मौजूद है, उनको एक दफा टच करने का प्रयास किया था, लेकिन दूर वाले क्षेत्र से छकाने का प्रयास रहा। दोनों ओर पर दबाव बनाने का प्रयास, धीरे धीरे वो खाली रेड खींचने का प्रयास होगा। बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल दर्जे का मुकाबला, यहां से गलती कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वैभव नेता नेशनल दर्जे का खिलाड़ी, मुंगेली जिला का वो खिलाड़ी समय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर। प्रवीण झा जी का आगमन हुआ, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं जीवन मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। खाली रेड खींचा इस समय, फिर भी कोई भी टीम रिस्क लेना नहीं चाहता। दर्शकों से चाहूंगा जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। कटक का वो शहर इस समय नंबर 1 की जर्सी पर राजेश भाई रेडी की जिम्मेदारी लेकर बलौदा बाजार की ओर से दूसरी रेड लेकर अपनी व्यक्तिगत पहली रेड लेकर इस समय कोर्ट पर चली है। एक दफा कवर्धा सुपर किंग की ओर से 2 खाली रेड आ गई है। इस समय बोनस का प्रयास, रेडिंग बोनस का प्रयास किया जबरदस्त एटीट्यूड बनता है। शानदार यह मुकाबला चलता है और बोनस से खाता खुलता हुआ इशारा के साथ शुरुआत हो चली है। 3rd रेड पर इस समय उदय नंबर 2 की जर्सी पर खाली हाथ यहां से जा नहीं सकता, अंक सुनिश्चित करना होगा। लंबा ट्राई स्ट्रेस करके खींचने का प्रयास, लेकिन यहां से कैच नहीं हो पाया है और 1 अंक के साथ वापस अपने कोर्ट पर। राज भैया बिल्कुल पटवारी साहब, आपने जिस तरह से कहा कि अंकों की और बतौर पटवारी बतौर कमेंटेटर, तो अंकों की वो चैन और जरीब से नापने की कोई यहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए दोनों छोर से अब बनाने का जो सिलसिले की शुरुआत जो हुआ है वो देखते ही बढ़ रहा है। बलौदा बाजार जबकि 2 अंक पर है, ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। सुपर किंग 1 अंक लेकर के 1 अंक से पीछे चल रही है, और आपने बताया कि नेशनल दर्जे का खिलाड़ी दूसरा सेमीफाइनल मैच बहुत जवाबदारी है। सेमीफाइनल का बहुत बड़ा मुकाबला, तो टच लिया, पैर को जैसे उछाला, कॉर्नर के खिलाड़ी हेमंत झांसे में आ गए और इसके साथ ये दूसरा अंक लिया कवर्धा सुपर किंग के लिए। ऊंचे लंबे कद के संस्कार मिश्रा नंबर 8 की जर्सी, इनके ऊपर बलौदा बाजार वॉरियर्स को नैया को पार कर लगाने की जवाबदारी है। कमर के खिलाड़ी को एक बार हैंड टच करने का प्रयास, ऊंचे लंबे कद के रेडर 1 टच का अंक वो सुनिश्चित किया। लग रहा था कि वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन केस की हिमाचल प्रदेश से आते हैं, यूपी योद्धा के लिए प्रतिनिधित्व कर चुके ऐसे खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिया। वैभव नेता नंबर 3 के जर्सी के साथ 3 और 2 के मुकाबले कवर्धा सुपर किंग दूसरे सेमीफाइनल में 1 अंक से पीछे चल रहा है। की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस अंतिम दिवस में 7 खिलाड़ियों का फुल हाउस भरा हुआ मैदान। बलौदा बाजार वॉरियर्स का कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर लगातार वो टॉस देने की कोशिश, खाली खींचा, खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर। इस समय बलौदा बाजार वॉरियर से निकलकर अंबुजा सीमेंट की भांति वो चट्टान की तरह रेडर हरियाणा स्टीलर से प्रतिनिधित्व किया है। जिस वर्ष उन्होंने हरियाणा स्टीलर से प्रतिनिधित्व किया, उसी वर्ष वो स्टेट में फाइनल निकाल कर आई है। फाइनल में जीतना बनी है प्रो कबड्डी में। क्या उसी तरह से खेल और उसी तरह का जज्बा इस समय हमारे सीजी के पीएल के वो 10वें संस्करण में निकल कर आएगा। निश्चित ही 2 बेहतर 5 मुकाबले 2 अंक पर रेडिंग की जिम्मेदारी कवर्धा और बलौदा बाजार वॉरियर्स 5। क्या खेल निखरा है, जैसे जैसे मैच बढ़ा है, लीग बदली है, नॉकआउट मैच आया है, संस्कार मिश्रा के खेल निकल कर आए हैं। लेकिन इस समय उदय नंबर 2 की जर्सी पर रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर बिल्कुल ही एक समय लगा लोकेश नंबर 4 के ऊपर टच कर लिया है। इस समय असाधारण से प्रयास किया गया है, निश्चित उनको चूक हुई है। चूक होने के साथ रेडर ने बाजी मारी, 1 अंक सुनिश्चित होकर वापस अपने कोर्ट पर। भाई अमित पार्षद जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं चाहूंगा मंच पे हुई अपना स्थान ग्रहण करें। शुरुआत से ही खेल की गति तेज हो गया है। दूसरा सेमीफाइनल में थोड़ी सी धीमे करने की आवश्यकता है, खास करके बलौदा बाजार को। अगर बलौदा बाजार जिस तरह से कवर्धा सुपर किंग ने इस लीग के मुकाबले में जिस फैंसी के साथ तेजी के साथ शुरुआत किया, लंबे करके संस्कार मिश्रा को
अब मैं फिर से वही कहना चाहूंगा भैया, ये दीवार टूटते क्यों नहीं है? टूटेगा भी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बना है। राउंड की टैकल मगर जगड़ करते हुए क्या बेहतरीन टैकल इनिशिएट करता है सक्सेसफुल सेलिब्रेटेड अंबुजा सीमेंट रवान बलौदा बाजार, और उन्हीं के खिलाड़ी बलौदा बाजार के खिलाड़ी को टैकल करके दिखाया है। वैभव नेताम इस समय नेशनल दर्जे के खिलाड़ी कवर्धा सुपर किंग से प्रतिनिधित्व करते हुए सहायक रेडर की जिम्मेदारी उनके अंदर दी गई है। अपील की जाए फिर मैं कहूँगा, माँ कसम में पा के हम माँ कसम तो नहीं पाए, वो दुनिया भर की जद्दोजहद चल रही है, लेकिन एम्पायर का वो फैसला आना बाकी है जहाँ से आसमानी सारा किस ओर जाएगी। नकारा है एम्पायर ने। राजेश भाई उसी चीज का इशारा करते हुए आपने तजुर्बेकार खिलाड़ी है, राजेश तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, और हमने देखा है कि कई मतलब कई मैचों में जब उनको टच होता है वो स्वीकारते हैं। इनके कप्तान है राजेश, उड़ीसा कटक से आते हैं इस समय बलौदा बाजार वॉरियर्स के लिए। कमर के ऊपर हाथ फेरा और हालांकि वो सफलता हाथ लगी रही। वैभव निकल रहे हैं रेड की कमान को लेकर के कवर्धा सुपर किंग के लिए। 5 और 4 के मुकाबले 1 अंक से पीछे कवर्धा सुपर किंग की टीम, सामने 5 का डिफेंस वैभव नेताम के लिए। कॉर्नर के खिलाड़ी को पीछे धकेला, कॉर्नर के जानिब लगातार वो अटैक करने का प्रयास रहा है अपने मजबूत कॉर्नर, जबकि वो लेफ्ट रेडर है राइट कॉर्नर के, बिल्कुल वो छकाने का प्रयास, डेम्प करने का प्रयास, क्या कामयाबी हाथ लगेगी। दूर कॉर्नर पे छोड़ बदला, लेफ्ट कॉर्नर पर खाली किक अपने मैदान के ऊपर। इस समय उसके स्टार रेडर बिल्कुल ही विश्राम अवस्था में है। संस्कार मिश्रण तो मूलचंद के ऊपर महती जिम्मेदारी बन जाती है उस खिलाड़ी को रिवाइवल कराए। 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, कतई आसान नहीं होगा। जिस तरह से वहां पर खिलाड़ियों का केसा और उदय का जोड़ी बनी है, काफी रिवाइव नहीं मिलेगा सर से। राइट कॉर्नर पर रविंद्र से भी बचने की आवश्यकता होगा। मूलचंद जिस तरह से उनका फुटवर्क रहा है, थोड़ी सी बिखर से गई है, सामने से प्रयास करके बाहर पे शॉट करने का प्रयास किया है। इस बार भी सक्सेसफुल टैकल होते हुए सेलिब्रेटेड बाय घड़ी की तरफ निर्माण, जितने धाव उतने सफेद लाते जाएगी। एक बार पहले इस्तेमाल करें, यही सफलता के साथ दूसरी दफा फिर से उदय वो रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर 2 नंबर की जर्सी पर। केवल महज 4 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर रह गए हैं। बोनस की अपॉर्चुनिटी इस जगह पर बनता ही नहीं है। उदय को टच पॉइंट सुनिश्चित करना होगा। बराबरी की स्थिति पर मुकाबला इस समय 5 और 5 पर बन रखा है। उदय कोई अतिरिक्त खतरा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन तेजी के साथ खींचा है, खींचने के साथ राइट कॉर्नर पर जाकर फिंगर लगी और 1 अंक सुनिश्चित कर वापस तेजी के साथ अपने कोर्ट पर इस समय चल पड़े हैं। राजेश के ऊपर जवाबदारी आन पड़ी है। बहुत अच्छे मैच के बीच में मैं फिर से रमेश परस्ते जी से चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित प्रवीण झाबिया का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मनोज सिदार जी, धन सिंह पोर्ते जी, धनेश्वर नेताम जी, आदरणीय प्रवीण झाबिया का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और राजेश के ऊपर जवाबदारी बहुत आन पड़ी है। सब टीम के कप्तान है, टीम पीछे चल रही है, लेकिन एक ही अंक से पीछे, जल्दीबाजी यहाँ करना मुनासिब होगा नहीं। लगातार वैभव का चलना, वैभव को लगातार रेड पे रखना एक अच्छी खबर है कवर्धा सुपर किंग के लिए। सुपर टैकल का एक मौका, क्या वैभव अंदर जाएंगे या फिर खाली वो अपने आप को खींचना चाहेंगे? प्रदीप यादव जी, खींचा जा सकता है। प्रदेश कबड्डी संघ से अनुरोध है और कहा है कंसोलिडेट कहा है इस सेमीफाइनल के मुकाबले में 7 और 5 के मुकाबले दबाव में कहीं बलौदा बाजार वॉरियर्स की टीम बिखर न जाए, और जब बिखरेगा तो पूरी तरह से जिस तरह से लीग का शुरुआत किया सुपर किंग के मुकाबले से ही नाटे का टूर है, लेकिन सफलता इतनी है कि वहां से भरे हुए इसके अंदर से अंक चुराना उनको अच्छी तरह से धन्यवाद यादव जी से भी अनुरोध है। पॉइंट निकालने की आवश्यकता था, बिल्कुल खाली खींचा, अपने आप को वापस अपने कोर्ट पर आ चुका है मनीष और राजेश इस समय कोर्ट पर। बिल्कुल ही सुपर टैकल के राउंड टैकल इनिशिएट करने का एक अवसर है, लेकिन जिम्मेदारी किसके अंदर होगा? राजेश भाई के ऊपर। और पैर लगी है, लगने के साथ क्या उस खिलाड़ी को बहुत गिरा कर दिखाया जाएगा और 1 अंक सुनिश्चित कर वैभव नेताम वापस अपने कोर्ट पर। खिलाड़ी थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा है, उनको वो घनश्याम नंबर 9 जर्सी को अगर की आवश्यकता रह गई इस समय बलौदा बाजार को। ये तो बिल्कुल ही खतरा वाली रेड हो गई है, डू और डाई की रेड है, और अंतिम खिलाड़ी कोर्ट पर जिनके ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। खिलाड़ी को रिवाइवल कराने के साथ साथ लोना से भी बचाने की आवश्यकता होगा। इतने अंदर जाकर लेफ्ट कॉर्नर अपनी पैसेंस बना करके रखा हुआ है, उसको मालूम है किसी तरह से अंक नहीं देना है। केशव एक समय लगा कि टैकल करने का प्रयास था, सीधे उनके हाथ लगी है, मगर बलौदा बाजार एक धंधो बराबर 3 अंक मिलता हुआ टीम कवर्धा सुपर किंग को। स्कोर के मुकाबले 11 भी उनका क्या है ये देखना होगा।
लीड पर है इस समय 5 अंकों पर। 5 अंकों की लीड के साथ कवर्धा सुपर किंग राइट के वो रेडर के साथ टीम को लेफ्ट कॉर्नर बलौदा बाजार के लिए। बलौदा बाजार वॉरियर्स में संस्कार मिश्रा का जादू शुरुआत में चला, लेकिन टेकल होने के साथ टीम आलोक पे चली गई। और ललित माकेजा जी का मूलचंद को भी चलना होगा। संस्कार मिश्रा जितनी दफा वो रोक कर रखेंगे जितनी देर माकेजा जी तक को उसका फायदा होगा। बीच बैठकर स्वागत करेंगे। राय सिंह यादव जी से अनुरोध है आदरणीय डॉक्टर ललित माकेजा जी का इस बीच बैठकर स्वागत करें। रहा संस्कार मिश्रा मुख्य लंबे कद के रेडर वो निकल रहे हैं रेड की कमान को लेकर के। बलौदा बाजार वारियर्स पीछे चल रहा है। संस्कार मिश्रा को पहले हाफ में बहुत देर तक मैदान के ऊपर रहना होगा। जितनी देर वो मैदान के ऊपर क्या 2 का टच सुनिश्चित किया कवर और कॉर्नर के खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया। 6 से बढ़कर 8 बलौदा बाजार वारियर्स 8 और 11 के मुकाबले अब 3 अंकों के लीड को लेकर के वैभव नेताम रेड की कमान को लेकर के है। सामने 7 का फुल हाउस भरा हुआ मैदान बलौदा बाजार वारियर्स का। माइक पे आ रहे हैं भरत सिराज और बंधन सिराज। आइए आपका स्वागत है। वैभव कुमार का जादू चला है इस मुकाबले के ऊपर। शुरुआत से हमने देखा है एक और जहां कवर्धा किंग्स की हम बात करें, किंग्स मतलब राजा इस समय अपने चाल के ऊपर चल रहा है कवर्धा किंग, चाहे वैभव नेताम की बात करें या केशव कैंट की बात करें। और संस्कार एक और संस्कार का चलना और तब कहीं जाकर के बलौदा बाजार विरुद्ध कवर्धा किंग्स की टीम इस समय वो 8 अंक पर है। इस समय बलौदा बाजार दूसरी और कवर्धा सुपर किंग है इस समय 11 अंक पर, जिस गति के साथ अंक बटोर करके चल रहा है एक और वो देखते ही बन रहा है कवर्धा किंग्स की टीम के ऊपर। अभी तक केशव कांत ने ज्यादा रेड की जिम्मेदारी उठाई नहीं है। सेकंड हाफ में डाली देखो, सेकंड हाफ में डाली पूरा सेकंड हाफ कवर्धा सुपर किंग ने। तो केशव कांत का अगर आप खेलना आप देखेंगे जब वो रेड पर जाएंगे तब जाकर के दर्शक और रोमांचित होंगे। डुआडाई में शिकार हो गया रेडर का। बलौदा बाजार में मैदान मार लिया है और इसके टेकल के साथ 9 अंक पर पहुंचा बलौदा बाजार। 11 और 9 के मुकाबले 2 अंक से पीछे के होने के साथ राजेश है रेड की कमान को लेकर के बलौदा बाजार वॉरियर्स के लिए। राजेश कोई नंबर 1 के जर्सी के साथ 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। अब यहाँ से केशव कैंट के ऊपर जिम्मेवारी है। केशव कैंट का भी शिकार क्या सुनिश्चित कर रहा है यहाँ से राजेश कोई ने। और दोनों उनके एक रेडर का तो पहले अंतर रास्ता दिखा दिया है, लेकिन शुरुआत से जलवा चला जादू चला है वैभव नेताम का नंबर 3 के जर्सी के साथ जो रेडर है इस समय कवर्धा किंग्स से। वो 10 और 11 के मुकाबले इससे पहले उसकी भरपाई भी कर ली है टेकल के बदौलत कहीं जाकर के बलौदा बाजार वॉरियर्स की और टीम तो 11-11 अंक के सहारे इक्वल अंक पर इस समय खड़ी हो चली है मुकाबला। संस्कार निकल रहे हैं। बराबरी की स्थिति पर मुकाबला है। चाहे मैं बात करूं उड़ीदार का बना वो चनादार की बड़ा बराबरी की स्थिति पर रही है मुकाबला। यहाँ से कौन सी टीम निकल कर जाएगी इस दफा सामने में चट्टान के खातिर राइट कॉर्नर से निकल कर आकर सीधे टॉप पर गए और सामने से एक खिलाड़ी निकल कर आया जिन्होंने बिल्कुल ही बैक होल्ड करके पीछे रखा। सफलता हाथ लगी है सुपर किंग का वो तो बेहतर पॉइंट जिसके वजह से 11 और 13 की स्थिति पर रविंद्र के पास अनुभव है। उनको प्रो कबड्डी के विजेता खिलाड़ी के हिस्सा रहे हैं हरियाणा स्टीलर से, तो वो अनुभव है बड़े मंच पे खेलने का और यही तजुर्बे के साथ उन्होंने डिफेंस को संभाल के रखा। प्रो कबड्डी खिलाड़ी है हेमंत निकले। एक बार फिर से सुपर टैकल का मौका खुल गया है सामने कवर्धा सुपर किंग के मैदान के ऊपर। रविंद्र और नितेश की कॉर्नर की जोड़ी दोनों कॉर्नर के चल बिल्कुल मैदान के ऊपर है। किसी तरह से जोखिम उठाने की आवश्यकता समझे नहीं हेमंत ने, खाली खींचा अपने मैदान के ऊपर। दूसरी ओर रविंद्र ही निकल रहे हैं। 2 अंकों की लीड है उनके पास, लेकिन थोड़ी सी ऑल आउट का साया भी मंडराने चला है, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ वो सुपर टैकल के मौके भी बनेंगे, ऐसा नहीं है। रविंद्र कुमार ने वो करके दिखाया पिछले रेड के ऊपर संस्कार मिश्रा का, लेकिन एक और वो 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर। बलौदा बाजार बोनस का एक प्रयास जहां से हेमंत और राजेश कोई के कॉर्नर से प्रयास तो जरूर रहा, लेकिन असफलता हाथ लगी है। दूसरी ओर वॉक लाइन को पूरा करने के साथ वो शॉर्ट रेड के साथ में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। क्या वो रेड निकल करके आ रहा है और 2-2 का रेड राज्य 2-2 का रेड है और 2-2 की रेड में बोनस है सामने। क्या बोनस के लिए जाएंगे? रेडर को इस बात के लिए बुलाया गया है कि 2-2 का रेड है और पहले हाथ पे जाते जाते अंतिम रेड पीठ दिखाया खिलाड़ी को। कमर के खिलाड़ी को आप इस तरह से पीठ दिखा नहीं सकते और बोनस का अंक रेडर के लिए, लेकिन टेकल का अंक और जाते जाते ही रिव्यू का मांग कर लिया है। चलो ओके
और वो व्यूज भागे दबे तो और देखा तो सीधे कबड्डी अड्डा लुकाया थे चल थोड़ा दबा हुआ था वो पीछे के लिए समय थोड़ा तो मन पूरा भरपूर आया रेडर के लिए और वो सिर्फ हम 8-10 दोस्त लोग मिलके किसी भी ग्राउंड में हाफ टाइम के बाद मैच चालू होता हुआ पहले रेड संस्कार मिश्रा के साथ बधाइयाँ टीम शुभकामनाएं और हम बोलो तो यार। ये खेल इतना तरक्की करे कि चारों तरफ से कबड्डी सुनाई दे उसके लिए हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा हम करेंगे और 2+2 यानी 4 पॉइंट मिलता हुआ टीम बलौदा बाजार वारियर्स। सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं धन्यवाद जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। नहीं आया चल अच्छा सा और इस बीच बेहतरीन मैच सेमीफाइनल का चल रहा है, सेकंड सेमीफाइनल मैच शुरुआत हो चली है। दूसरे हाफ में पहली दफा रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के 3 नंबर जर्सी पर कवर्धा सुपर किंग की ओर से वैभव नेताम का टोकरी काम कर गई है। बिल्कुल ही राइट कॉर्नर के ऊपर फिंगर चलाया, फिंगर चलाने के साथ एक अंक सुनिश्चित और वापस अपने कोर्ट पर। संस्कार मिश्रा हरियाणा स्टीलर्स प्रो कबड्डी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस समय वो अनुभव लेकर चल पड़े हैं। निश्चित ही 6-7 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है बोनस का, बट बोनस लगाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता होती है। यह अजब भगवान है दादा सामने से आकर के गुंजर उसके ब्लॉक करने की कोशिश किया था लेकिन उन्हें इसके अप्रूव को यू टर्न लिया है। लेने के साथ एक अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर चल पड़ा है। धीरे धीरे लगातार वैभव नेताम के ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। अभी केशव ने अपना जलवा बिखेरा नहीं है, उनका रेडिंग डिपार्टमेंट आना है कुछ समय बाद। क्या इस बार ब्लॉक कर लिए जाएंगे कितने खिलाड़ी स्टेट किया है, मतलब एक अंक केवल सुनिश्चित हुई है। खिलाड़ी को रिवाइवल मिला है, रिवाइवल के साथ ही पुनः रेडिंग की शुरुआत और वो मिला है नंबर 8 की जर्सी पर संस्कार मिश्रा। 17-15 के मुकाबले संस्कार इस समय जहां से केशव कैंट की कॉर्नर से लेग चलाया कॉर्नर के ऊपर और लेग चलाने के साथ ये देखियो आसमानी उंगली सुनिश्चित हो रही है। और जिस तरह से वैभव नेताम चल रहे हैं इस रेड के ऊपर केशव कैंट का जब इंतजार कर रही है तमाम डिफेंस और तमाम दर्शकों की निगाह इस समय। केशव कैंट जब रेड के ऊपर आएंगे वो हो हल्ला भी हम आप सभी को सुनाई देगा। तो 18-15 के मुकाबले वैभव नेताम इस समय स्ट्रगल के ऊपर शुरुआत से पहले आपके खेल से देखा है उसका जादू चला है और उन्हीं के बदौलत उनके डिफेंस के सहयोग से कहीं जाकर के वो लगातार अंक बरस रहे हैं बोनस प्लस पॉइंट के साथ। तो 2 अंक इकट्ठे लिया और बाद एक अंक से भी अभी भी वो पीछे पा रहा है 18 और 17 के इस मुकाबले के ऊपर। लेकिन लगातार वो मैराथन रेड की जिम्मेदारी संस्कार मिश्रा ने। क्या बोलते बिलासपुर का पब्लिक कितना पॉइंट लेकर जाएगी संस्कार मिश्रा? सामने से क्या क्रॉस करने की कोशिश नहीं है, अंदर से डुबकी लगाए वहां पर निश्चित ही जहां पर रविंद्र गुज्जर मौजूद था उनके नीचे से 2 अंक इशारा आसमानी इशारा हो रही है और 2 खिलाड़ी पिंटू नंबर 7 जर्सी पर और नंबर 5 की जर्सी को इस समय बाहर करते हुए मुकाबले में बता दूं देर शायद दर्शकों को छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 10वें संस्करण का फाइनल मुकाबला बलौदा बाजार 20 अंकों पर जबकि कवर्धा 17 अंकों पर इस समय चल रही है। वैभव नेताम का लगातार चलना कितना जरूरी हो जाता है इस तरह के बड़े मुकाबले पर। एक समय फील्ड दिखाया था राजेश भोई ने लगा कि टैकल करने का प्रयास लेकिन संभवतः उन्होंने सही समय अपने आप को पीछे पा लिया है। 17-20 के मुकाबले केशव कैंट का इंतजार कर रहा है इस समय और वो कवर्धा किंग्स। दूसरी ओर इस समय राजेश कोई कटक उड़ीसा से आते हैं जहां 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर कवर्धा किंग्स में और उनके 2 खिलाड़ी इस समय प्लेयर पर विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए निगाहें तो राजेश कुमार की केशव कैंट के ऊपर ही है जहां से वैभव नेताम और केशव कैंट बीच कवर में अपना जो जगह सुनिश्चित करके रहे हैं और उनको इस एक मरतबा उन्होंने अपने आप को 30 सेकंड के लिए ठहरा सा दिया है अपने घर के लिए अपने मैदान के लिए। उदय का इस्तेमाल कर रहा है नंबर 2 की जर्सी के साथ। 7 खिलाड़ियों का मजबा, 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान इस समय। ये देखिए क्या आसमानी दूसरे उंगली सुनिश्चित हो रही है और 2 उंगली जब सुनिश्चित होने के साथ कहीं जा करके इकट्ठे 19वें अंक पर जा पहुंचा है। तो 1 अंक की लीड अभी भी है इस समय बलौदा बाजार वॉरियर्स की टीम। वॉरियर्स लगातार काम करके दे रही है। एक और वैभव नेताम का काम कर जाना, दूसरी ओर उदय का काम कर जाना और डिफेंस के साथ जिस तरीके से सेट है वहां से लगातार वो अपनी लंबाई का फायदा लेते नजर आ रहे हैं संस्कार मिश्रा और नीतीश कुमार का शिकार सुनिश्चित किया। दूसरी ओर वैभव नेताम एक मरतबा फिर से
वो लेफ्ट रेडर जहां 7 खिलाड़ी का मजबा, 7 खिलाड़ियों का मैदान, 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ से निश्चित तौर से लगातार वैभव का रेड में आना और उदय का रेड में आना, उन्होंने केशव को सेफ रखा है भाई, उनकी एनर्जी को बचा करके रखा है। अंतिम की क्षण पर एनर्जी का आवश्यकता होगी तब पॉइंट इक्वल का इशारा आया है। इसका कहने का तात्पर्य है कि डिफेंडर आउट ऑफ लाइन हो गया है और साथ ही रेडर भी आउट ऑफ लॉबी से बाहर चले गए। एक एक पॉइंट दिया गया है। क्या इस दफा सुप्रीम कोर्ट की ओर फैसला जाने को है? लेकिन नहीं, अभी तक 1 पॉइंट इक्वल, दोनों पॉइंट एक एक अंक दिया जा रहा है। खिलाड़ी एक अंदर आया आने के साथ ही उस पर पुनः रेडिंग की जिम्मेदारी नंबर 8 संस्कार मिश्रा। 6 डिफेंडरों के बीच लगातार वो रेडिंग मैराथन रेड की जिम्मेदारी दी गई संस्कार मिश्रा के ऊपर और वो बखूबी करके दिखाया। इस बार लंबा स्ट्रेस खींचा और जहां पर गुर्जर मौजूद था वहां पकड़ने की कोशिश, इस बार गलती हो गई है। केशव पाल जो कि लेफ्ट कॉर्नर की जिम्मेदारी उठाया था, एंकर होल्ड करना चाहा था लेकिन उनसे मिस हुई है। लंबे कट के खिलाड़ी है संस्कार मिश्रा, बिल्कुल गिरने के बाद वॉक लाइन से गिर के सीधे मिड लाइन पर आते हैं और उसका बखूबी फायदा उठाया है। उठाने के साथ ही एक नए उदय रेडर को रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है। फुल हाउस तो हाई कोर्ट, 7 डिफेंडर तो हाई कोर्ट पर बोनस की अपॉर्चुनिटी है, बट ही कैन साइड, उसके लिए अंदर जाने की आवश्यकता होगा। क्या वो जो कि उठाया जाएगा लंबी स्टेज खींचकर परस्यूट करना चाहता था वहां पर रेडर, लेकिन खिलाड़ी ने अपने आप को बचाया, सही समय में पीछे पुश करके रखा है। हेमंत इस समय स्ट्रगल के ऊपर और परसूट करने का प्रयास जरूर रहा है। अंत में उनके दोनों रेडर इस समय बाहर है। वैभव नेताम की हम बात करें या केशव कैंट की बात करें तो लगातार वैभव ने ही रेड की कमान संभाल करके रखा कंधे के ऊपर। केशव कैंट के रेड अभी देखने को मिला नहीं। इससे पिछले जितने मुकाबले हमने देखे तो एक अच्छा रेड के लिए जाने जाते हैं केशव कैंट जी, जिन्होंने हिमाचल से वो बिलोंग करते हैं केशव कैंट, और वो यूपी योद्धा का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी रहे इस सीजन। तो रविंद्र इस समय स्ट्रगल के ऊपर और रविंद्र कुमार जहां से वो 7 खिलाड़ी डिफेंस के ऊपर है मैदान के ऊपर, और रविंद्र नंबर 5 की जर्सी के साथ। तो रिवाइवल जैसे होती है कि चाहे केशव का हो या फिर वैभव नेताम का, प्रो कबड्डी प्लेयर इस सत्र 10वें संस्करण में जहां से संस्कार मिश्रा छत्तीसगढ़ का वैसे होनहार प्लेयर है जिनका टीम हरियाणा स्टीलर्स की टीम वो विजेता रही है। ये देखिए बड़ी तेजी के साथ वही दूर कॉर्नर से और लेग चलाने के साथ कवर का भी टच लेकर के निकल रहा है। आसमानी उंगलियां वो 2 सुनिश्चित हो चली है इस मुकाबले के ऊपर, और यहाँ से संस्कार मिश्रा बखूबी फायदा ले रहा है। 2 अढ़ाई का रेड मुसीबत आन पड़ी है इस समय कवर्धा किंग्स के लिए। उदय नंबर 2 के जर्सी के साथ दायरा 30 सेकंड का है इस समय। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, बोनस के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है इस समय, बोनस के लिए जा सकते हैं। अब बोनस के साथ साथ टच का अंक सुनिश्चित कर जाए तो यहाँ से रिवाइवल की भी आवश्यकता आन पड़ी है। सामना करना पड़ रहा है डिफेंस का। अब पवेलियन का रास्ता आसमानी उंगली के साथ में ऑफिसरों ने महत्वपूर्ण इस टेकल के मुकाबले टेकल के लिए वो पूरी डिफेंस ने अब करीब रोक करके रखा रेडर को। क्या इस समय फिर से करके दिखाएगा संस्कार मिश्रा? इससे पहले करके दिखाया है 2+2, वो 4 अंक करके दिखाया है। क्या बोलती है बिलासपुर की पब्लिक? क्या वो 4 पॉइंट लेकर जाएगी इस पॉइंट पर? जोरदार तालियों से अभिवादन करें अगर 4 पॉइंट लेना चाहते हैं। क्या दिखाया है संस्कार मिश्रा ने? न केवल 2 पॉइंट गोल होना प्राप्त किया है और 4 पॉइंट लेकर इस समय फिर से चल पड़ा है। तो धीरे धीरे एक तरफा लीड की ओर बढ़ चुके हैं बलौदाबाजार वॉरियर्स की टीम। 2+2 4 पॉइंट 30 के मुकाबले 20 अंक पर 10 अंक से आगे बलौदाबाजार वॉरियर्स का चलना बहुत जरूरी हो गया। अभी तक उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा है। जिम्मेदारी केवल 2 रेडरों के ऊपर जो है, एक वैभव नेताम और दूसरे उदय के ऊपर। रेडिंग करने के लिए चल पड़े वैभव नेताम नंबर 3 की जर्सी पर। 7 डिफेंडरों से भरा हुआ फुल हाउस है। लेफ्ट छोड़ का वो रेडर है। निश्चित एक दफा बोनस का प्रयास किया गया है जहां पर राजेश भोई मौजूद था। खाली पीछा खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर। हौसला 10 अंकों का है, 10 अंकों का है। हेमंत स्टेगल के ऊपर संस्कार धानी राजनांदगांव से वो आते हैं और कॉर्नर का दायित्व लगातार उन्होंने संभाल करके रखा। और दूसरी ओर पब्लिक की मांग है केशव कैंट की ओर रेड, और उनके ऊपर उनकी निगाहें हैं। वैभव नेताम को लगातार मैराथन रेड के ऊपर देखा है, लेकिन केशव कैंट के ऊपर उनकी मांग है केशव कैंट के लिए कि वो रेड के लिए आते हैं।
इस समय नंबर 1 के जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों का मजबा है और यहाँ से केशव के नजर आएंगे क्योंकि दहाई का फासला, उस दहाई को पाटने के लिए, उस फासले को पाटने के लिए जरूर केशव का करिश्माई खेल देखने की आवश्यकता है इस समय दर्शकों के लिए। अंत में पहला रेड तो अपना खाली किक लिया है। मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट का उस इशारे के साथ इस समय दहाई का उस फासले को किस तरीके से भरपाई करेगा। दूसरी ओर संस्कार मिश्रा को रोकने की आवश्यकता होगी। जिस गति के साथ चला है इस मुकाबले में बलौदा बाजार वॉरियर्स की ओर से संस्कार मिश्रा, देखते हुए रहा है नंबर 8 की ओर लकी जर्सी इस समय काम कर रहा है इस मुकाबले के ऊपर। दूसरी ओर वैभव नेताम का चलना 2-2 का रेड है और 30 सेकंड का दायरा रेडर के लिए 7 खिलाड़ियों के साथ मल्टी रन के साथ जाने की आवश्यकता होगी वैभव नेताम को, क्योंकि दहाई के उस फासले में अपने आप को ऊपर बिठा करके रखा है बलौदा बाजार। ये देखिए अब यहाँ से वो आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो गई है कॉर्नर से, तो 2 उंगलियां सुनिश्चित होने के साथ वो 22वें अंक पर जरूर कदम रख रहा है, लेकिन वो 30वें अंक तक भी पहुंचना है। संस्कार मिश्रा और 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर ऊंचे लंबे कट के रेडर हैं। संस्कार मिश्रा बोनस के लिए वो जरूर जाएंगे। यहाँ से थोड़ी सी भी चूक करती है डिफेंस तो उसी पर पड़ेगी, लेकिन जिस गति के साथ कवर ने साथ दिया है देखते ही बना इस मुकाबले के ऊपर 23-30 के मुकाबले संस्कार को कुछ देर के लिए ही सही पवेलियन का रास्ता जरूर दिखा रहा है। 4 खिलाड़ी हैं, राजेश कोई अभी भी मैदान के ऊपर है, उनके सहयोगी रेडर संस्कार मिश्रा के, और यहाँ से 4 खिलाड़ियों के बाद कहीं जाकर के बोनस ऑफ हो जाती है वैभव नेताम के लिए नंबर 3 की वजह से। और इस समय वो लोकेश की दूर कॉर्नर मूलचंद के साथ तो घेरा बन के उससे भी बचना होगा वैभव नेताम को, ये तो तय है। और फूलचंद माफ कीजिएगा मूलचंद निकल रहे हैं नंबर 3 की जर्सी के साथ। जब राजेश और संस्कार का जादू ना चलता हो या फिर वो मैदान से बाहर हो तब कहीं जाकर के मूलचंद का इस्तेमाल किया जाता है इस मुकाबले में। और पहले दफा मूलचंद स्ट्रगल के ऊपर लेफ्ट रेडर है, एक अच्छे कारनामे लीग के हर एक मुकाबले में उन्होंने करके दिया है अपनी टीम के लिए, बलौदा बाजार वॉरियर्स के लिए। तो 30 और 23 के मुकाबले में इस समय स्ट्रगल के ऊपर 30 सेकंड के ऊपर निगाह है और कुछ इस समय जिनके कंधे के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है इस समय वो कवर सुपर किंग माने जाने वाले इस मुकाबले के ऊपर शुरुआत से हमने देखा है। और यहाँ से केशव का ना चलना या फिर अपने आप को थोड़ी से विश्राम के ओर लेकर के जाना केशव का। दूसरी ओर 5 खिलाड़ी से 4 खिलाड़ी समय तो आसमान उंगली सुनिश्चित हो चली है। यहाँ से वैभव नेताम उस अंकों की भरपाई बखूबी तरीके से सही और सटीक मायने समय एक अच्छे समय पर वो लेकर के चल रहे हैं। फासला 5 का हो चला है इस मुकाबले के ऊपर। मैं तो कहूँगा गड़बड़ वहाँ से हुआ है, डू और डाई रेड था, संस्कार मिश्रा को बचा के रखना था। राजेश कोई और मूलचंद जैसे 2 और रेडर थे, उनको प्रयोग करना था डू और डाई रेड पर, उनको डू और डाई पर रेड पर भेजने के साथ ही डिफेंस में करके दिखाया, उनको रोका। उसके बाद वैभव नेताम का लगातार पॉइंट लाना, देखिए केवल 2 खिलाड़ी इस समय बलौदा बाजार की कोर्ट पर रह गए हैं, तो जिम्मेदारी था कि बचा के रखने की आवश्यकता था संस्कार मिश्रा को, ताकि और को रोड मिल रहा है। वैभव नेताम शुरुआत से मैराथन रेड के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि 2 की जो दुकड़ी है और सुपर टेकल का मौका और एक खतरा रेडर के लिए भी है और दूसरी ओर डिफेंस के लिए भी है वो खतरा, और यहाँ से खतरे से अपने आप को बचा लिया है वैभव नेताम नंबर 3 की जर्सी के साथ। ऑल आउट की बिल्कुल दहलीज की ओर है। यहाँ से किस तरह का 26 और 31 के मुकाबले बलौदा बाजार वॉरियर्स 31 वहीं पर है कवर्धा सुपर किंग 26। समय मिलेगा ऑल आउट के लिए, जिस तरीके से समय बनाया है उस समय के साथ यहाँ वशिष्ठों का जो सहयोग जो निकल करके आया सही समय के ऊपर, वो देखते ही बना इस मुकाबले के ऊपर और के ऊपर चल रहा है, लेकिन एक अकेले हो चले हैं वैभव नेताम, ये तो देखते ही बन रहा है। और केशव का ना चलना या केशव को इस्तेमाल न करना रेड के ऊपर, वो थोड़ी सी बैक फुट पर शुरुआत से दिया। केशव यदि रेड के ऊपर, रेड की कमान के ऊपर चले होते तो फासला कुछ इस तरह का ना होता। 31 के मुकाबले 30 और 31 का मुकाबला 31 के मुकाबले संस्कार मिश्रा तक रहे हैं कि डिफेंस के 35 सेकंड इस मुकाबले के अंतिम क्षण गर्मागर्मी होता हुआ मैच पर सेमीफाइनल का मुकाबला, लंबाई का पूरा फायदा लेंगे। ये जो क्या है
आकर के खड़ी हो चली है मुकाबला 31 और 31 के मुकाबले। वन जर्सी केशव, पब्लिक क्या बोलती, पब्लिक लड़ने की जिम्मेदारी लेकर केशव चल पड़े हैं। समय काटने को जरूर देखा जाएगा मुकाबले में 31 और 31 के बराबरी पर अभी भी 1 मिनट और 13 सेकंड का खेल शेष। 6 डिफेंडरों से फुल हाउस कोर्ट तो बोनस का एक अवसर तो बनता है, बट बोनस लगाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता होती है दादा। और ये भौकाल है बोनस की बात है। मैच समाप्ति के लिए अंतिम राजेश भाई इस 1 मिनट समय समय शेष। नंबर 1 जर्सी बड़ौदा बाजार वॉरियर्स की ओर से रेडिंग डिपार्टमेंट लेकर के 7 डिफेंडर का फुल हाउस है तो बोनस का एक अवसर है, लेकिन जिस तरह से डिफेंस का बॉल वाला है थोड़ा सा बचने की आवश्यकता होगा राजेश भाई को, जिस तरह से खेल चला है, लेकिन डिफेंडर का भी कोई गलती नहीं की यहाँ से डिफेंस। और ये देखिए यहाँ और एक अंक से विजय आगे है छोटा। और 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर अभी भी मुसीबत आ सकती है और उसके लिए क्या यहाँ से 1 अंक की लीड सहेज पाएगी। 1 रेड की संभावना वो जरूर बनेगी इस रेड के साथ, ये तो तय है। और दूसरी ओर यहाँ से वो खाली खींच जाते हैं तो यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि 60 रेड में खींच जाए मूलचंद अपने आप को। और मूलचंद स्ट्रगल के ऊपर 31 और 32 के मुकाबले लगातार एक ही जगह फांसी टाइम देने के ओवर, साथ मैच समाप्त। और इस तरह से 1 पॉइंट से मैच जीता हुआ सुपर किंग का वादा। रही है पटवारी साहब। 31 और 32 के इस मुकाबले में दोनों टीमों ने एक दिया और गुरबा झोंक करके इस मुकाबले के लिए लड़ाई लड़ी है। इस मुकाबले मैं में तो कहूंगा मूलचंद की गलती हुई है, अंतिम में बोनस नहीं करना था, एक पॉइंट सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। बिल्कुल एमटी